बड़े धूमधाम से उत्सव चल रहा था। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना राक्षसी वक्षस्थल में कालकूट नाम के विष को लगा करके ब्रजमंडल में प्रवेश की। सुखदेव स्वामी कहते राजन इसने बड़े देर तक अपना श्रृंगार किया, ब्यूटी पार्लर में जाकर के घंटों सजी, 1-2 मिनट नहीं सजी, घंटों घंटों। एक बार सजती, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर श्रृंगार बदल देती, फिर अपने आप को दर्पण में देखती थी, फिर नहीं अच्छा लगता था, फिर बदल देती थी। काम भी इसका कोई बहुत अच्छा नहीं, बालकों को जहर देकर के मारती है। भगवान के पास भी गई तो सिर्फ और सिर्फ भगवान को जहर पिला के मारने के लिए गई, लेकिन विशेषता यह है कि इसने श्रृंगार बहुत अच्छा किया। अगर हम आप सीखना चाहें तो पूतना से भी सीख सकते हैं। भगवान के पास अगर जाएं तो हमारे घर में जो सबसे उत्तम वस्त्र की व्यवस्था हो, स्वच्छ वस्त्र हो, साफ सुथरा हो, वही पहन के से भगवान के पास जाना चाहिए। अब ये नहीं सुबह सुबह उठे आँख में कीचड़ लगा है, मंदिर ही तो जाना है, जो घर का सबसे फटा पुराना कपड़ा था 10 दिन का गंदा पहने और भगवान के पास चले गए, कदापि नहीं। भगवान ने अगर आपको पहनने के लिए सूती वस्त्र की व्यवस्था दी है तो आपका पहना हुआ टेरी काट और आपका चढ़ाया हुआ टेरी काट दोनों स्वीकार नहीं करें। पूतना से सीखिए, भगवान के पास मिलने गई है, दिव्य सुंदर श्रृंगार करके गई। यहाँ कितने लोग हैं कि सुबह उठे और जांघिए पहन करके जल चढ़ा देते हैं भगवान है? कितने घरों में हमने देखा है, नहाएंगे जांघिए पहन के जल चढ़ा दें। अरे कम से कम भगवान के पास जाओ तो वस्त्र पहन करके जाओ है? दिव्य सुंदर लांग उंग लगा लो, धोती उती पहन लो। जो घर में सबसे उत्तम वस्त्र है वही पहन करके भगवान के मंदिर तो सिर्फ भगवान का दर्शन करने जाना है। फटा पुराना मैला कुचैला नहीं। गई है यशोदा मैया ने देखा है, मंत्र मुग्ध हो गई, कितना सुंदर हमारे ब्रजमंडल में कौन आ गया। लक्ष्मी तो आकर के गई हैं, क्रीड़ा करके गई हैं, फिर विचार क्या अगर मैं इससे पूछूंगी कि कौन है तो बुरा मान जाएगी। तमाम स्वर्ग से वैकुंठ से अप्सराएं आ रही हैं, नहीं पूछा बैठाई और काम में लग गई।